नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी में शामिल होंगे। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक हैं पंवार। दोपहर 2 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आई है, प्रीतम सिंह पंवार जो कि निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। निर्दलीय विधायक पंवार आज बीजेपी का हिस्सा हो जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 2 बजे वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अनिल बलूनी के ट्वीट को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि एक बड़ी हस्ती बीजेपी ज्वाइन करेगी दोपहर 2 बजे। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रीतम सिंह पंवार जो कि निर्दलीय विधायक हैं धनौल्टी से, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद लॉकेट चटर्जी भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर। मिशन 2022 की तैयारियों के तहत बीजेपी ने चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सांसद लॉकेट चटर्जी सह प्रभारी और प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस नजरें गड़ाए हुए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सिर्फ रायपुर सीट ही नहीं, बीजेपी में हर सीट पर घमासान मचा हुआ है। हर कोई मौके की ताक में है। अगर वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो कांग्रेस सबका सम्मान करती है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा के विवाद पर कहा कि बीजेपी में उनका अपमान हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उमेश शर्मा काऊ के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो व्यवहार किया और दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान जिस प्रकार उठाकर उनको बाहर रखा जाता है, ये उनका घोर अपमान है। आंतरिक रूप में भारतीय जनता पार्टी पर हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं। हर जगह, हर विधानसभा सीट पर इस तरह की दिक्कतें हैं। और सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में खास करके मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उनकी अनदेखी की है, वो बिल्कुल मौके के इंतजार में है। तो हर सीट पे ये दिक्कत है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर उनके लोग, उनके कार्यकर्ता हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें सम्मान दें, तो हम तो भाई, कांग्रेस का कल्चर है हमारा, हम देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देते हैं। उमेश शर्मा काऊ के बागी तेवर और उनके समर्थन में हरक सिंह रावत के उतरने के बाद बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद अब तेज हो गई है। कल देर शाम सीएम ने नाराज विधायक उमेश शर्मा काऊ से बातचीत की तो फोन पर ही हरक सिंह रावत से भी सीएम ने बातचीत की है। यही कारण रहा कि सुबह होते होते हरक के तेवर काफी कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी हाईकमान ने रातों रात दिल्ली तलब कर लिया। मदन कौशिक अभी दिल्ली में है। कौशिक ने सबसे पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है। कौशिक का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। आपको किसने बुलाया? राजनीति में वो कहीं भी हो, ये सब चीज़ें दो सगी बहनें हों उनमें भी हो जाता है। दो सगे भाई होते हैं, उनको भी एडजस्ट नहीं हो पाते। वो तो एक ही माँ की कोख से पैदा होते हैं, तब भी नहीं एडजस्ट हो पाते। तो इंसान है हम लोग। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती है। मैं कोई इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। ये ठीक है, समय के साथ कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़राब ना हो, बिगड़ ना जाए, उनको संभालना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इतना मन मिटाव हो गया कि भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।